कराची की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कराची के लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। गया ये देखें, यहाँ पे भी एहतमाम हो रहा है। जिंदगी इंतहाई फास्ट है। हराम खोर बैठे हैं तो वो क्या सही काम करें। सोच नहीं सकते कि जो कियास मचा हुआ है भाई, रोजा मत रखो, आती रहूंगी। बेतहाशा ऐसी जगह है। आप ये देखें, और अभी इफ्तार के टाइम पे भी कितना बंदा बैठा है, कितना बंदा बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे अगर कोई रोजेदार हो और वो घर से बाहर हो और रोजे का टाइम हो जाए तो उसका रोजा रोड पर बेहतरीन तरीके से खुल जाता है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वेलफेयर और चैरिटी के मामले में सबसे आगे है। लोगों ने अपने घरों के बाहर सैकड़ों लोगों के इफ्तार का एहतमाम किया होता है। दुकानों के बाहर, रोड पर, जगह जगह आप पूरा कराची फिर लें, लोग इतनी खूबसूरती से इफ्तार का एहतमाम करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो है कराची में रहने वाला भूखा रह सकता है। यकीन नहीं आता तो कभी फिर के देखें रोज़े की औकात में, ताकि आपको पता चले कि कराची कितना एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोगों का जज्बा जो है वो वाकई काबिल तहसीन है कि वो किस तरह से लोगों को खिलाते हैं। पानी यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। अभी रोज़ा खुलने का टाइम है, आप देखिएगा कितनी जगहों पे एहतमाम हो रहा होगा। ये मैं इस वक्त DHA के अंदर की स्ट्रीट से गुजर रही हूँ। वॉक करें, अब आप देख लें इस वक्त रश कितना हो गया है। 2 वे हुआ है ट्रैफिक कराची का इस वक्त। मतलब रोड जाहिर सी बात है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक ही रोड को जो है एज अ 2 वे रोड यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। पीपल आर क्वाइट केयरलेस, एंड स्पेशली जब रोज़ों का टाइम हो रहा हो ना, क्योंकि रोज़े लगे हुए होते हैं, गाड़ी नहीं चल रही होती, एनर्जी लेवल डाउन होता है, गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। सो यार उसकी ये मिसाल देख लें कि अभी इस बंदे को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ही इज़ ओवरटेकिंग, he should not be overtaking. This is stupidity. He knows कि भाई ये 2 वे रोड है तो तुम ओवरटेक कर रहे हो, क्या कितना टाइम तुम बचा लोगे? आगे सिग्नल बंद है। This is very risky. This is the guy who overtook. ठीक है, ये अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, आके ये ओवरटेक करके यहीं आके रुक गया। तो मैं यही कहती हूँ कि यार ओवरटेक करने का क्या फ़ायदा जब एंड में आपने जाके फंसी जाना है। और अभी ये अपनी लाइन से बाहर है और मुझे भी इसके पीछे ही लगना पड़ गया। दिस इज सो रॉन्ग, एंड द वार्डन इज स्टैंडिंग राइट देयर एंड ही इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। वो इशारों से ये आवाम सुनती है, इशारों से चलने वाली तो ये आवाम ही नहीं है। सोच नहीं सकते कि जो कियास मचा हुआ है आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ये इधर देख लें, आप इधर देख लें, लाइक दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ कि सब ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। अब आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली दे वांट टू गो, ठीक है, बट दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, फिर वही बात करूंगी कि कोई फ़ायदा नहीं ऐसे रोज़ों का जिसमें आप ट्रैफिक फंसा दें और जल्दबाजी करें, दूसरों का हक मारें, गुस्सा करें, लड़ाई झगड़े करें। तो भाई रोज़ा मत रखो। अगर बर्दाश्त ही नहीं है और सब्र ही नहीं तो फिर ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा। सो देयर इज दिस मॉस्किटो इन माई कार विच इज़ बॉदरिंग मी सो मच एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस। क्योंकि ये देख लें, इनको जो है ना आ गई है मांगने, बस क्या करे बंदा इनका। और जो बेचारे मुस्तहक हैं, यहाँ देख लें, यहाँ पे भी इंतज़ाम हो रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पे इफ्तार का गरीबों के लिए। अब आप ये देख लें, आप ये देख सकते हैं पूरी टेबल्स लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको दिखाती रहूँगी। बेतहाशा ऐसी जगह है। आप शारे फैसल, पूरी शारे फैसल लोग आगे आए हुए होंगे रोड पे आपको पानी देने, खजूरें देने, खाने की चीज़ें देने के लिए, पकड़ाने के लिए। ये शहर जो है ना बहुत प्यारा शहर है, बस इस शहर को संभाला नहीं गया, इस शहर को अच्छे हुक्मरान नहीं मिले, इस शहर में क्राइम बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन फिर भी इस शहर जैसा कोई शहर नहीं है, क्योंकि ये शहर जो है दूसरों का ख्याल भी रखता है और ये शहर जो है ना इंसानों को पाल लेता है। अब आप यहाँ देख लें, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप जब भी गुजरेंगे, आम दिनों में भी सालों से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। ये देखें, और अभी इफ्तार के टाइम पे भी कितना बंदा बैठा है, कितना बंदा बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दिस।
खांसी आनी शुरू हो गई है मुझे। कराची के लोगों की बात हो रही थी, तो कराची के लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग कराची बहुत सालों से रह रहे हैं और जो यहाँ के सही रहने वाले हैं, वो बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके। फ्रॉड नहीं है। अगर आप कराची में बिजनेस करेंगे तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपके साथ कभी धोखा होगा। काम के मामले में बड़े सच्चे खरे हैं, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है पंजाब में इसके। और यहाँ के लोग जो है ना, अब मैं आपको निकल गुजर गया, ये देखें यहाँ पे भी एहतमाम हो रहा है। तो लोग जो है ना यहाँ के ज़िंदगी बहुत क्योंकि फास्ट है। जैसे कहते हैं ना, कराची एक तरह से न्यूयॉर्क है। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क की लाइफ बहुत फास्ट है, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, इसी तरह कराची है। कराची की ज़िंदगी इंतहाई फास्ट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर नौकरी पेशा तबका है, फिर आपका बिजनेस वाला तबका है। तो लोग यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि जी ज़मीनें हैं और ज़मीनों से बैठ के खा रहे हैं। यहाँ का बंदा, कराची का बंदा बहुत मेहनती है। इसी वजह से यहाँ से आप कह लें कि जी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे पीछे हो जाती है परसेंटेज, बट समथिंग लाइक 70% रेवेन्यू आपका कराची जनरेट करता है। इसी वजह से कराची को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बस मसले मसाइल ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, और रोडे छोड़े ये वो। अब इतना बड़ा शहर है, उसको नए सिरे से तो बना नहीं होता है। अगर डीएचई की बात की जाए और कैंट की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है जब लोग ही हरामखोर बैठे हैं तो वो क्या सही। अगर काम एक दफ़ा सही तरह से कर दें तो सालों, डेकेड्स नहीं आपकी रोडें टूटती। उसकी मिसाल मेरे नाना हैं। मेरे नाना ने इस्लामाबाद जो है वो डिज़ाइन किया था, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। कराची का कारसाज, जिन्ना टर्मिनल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इवन जब का ये कायदे आज़म का मज़ार जो है, उसका गुंबद जो है सरदार अली ख़ान से ठीक नहीं हो रहा था, तो वो नाना ने फिर उनको हेल्प आउट करके ठीक किया था। तो मेरे नाना बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे और बहुत नेक इंसान थे, उनको खिलाफत मिली हुई थी। उनकी बनाई हुई सड़कें जो पता नहीं कितने सालों पहले इस्लामाबाद बना था, आज तक आप उसका प्लान देख लें, वो दुनिया का नंबर 1 कैपिटल है। और जो सड़कें उन्होंने बनाई हैं, कारसाज आप देख लें, आज तक नहीं टूटी। उनको उसी तरह बढ़ाते रहते, बड़ा करते रहते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं टूटी। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है कि वो दयानतदार नेक लोग थे। और मेरे नाना को अवार्ड मिला था, जर्मन्स को बुला रहे थे और जर्मन्स बहुत ज़्यादा बजट मांग रहे थे, तो फिर इन लोगों ने किया था और कम पैसों में किया था, जिसपे फिर उनको अवार्ड भी मिला था। तो बस ईमानदारी और मुखलिसी मुल्क के साथ नहीं रही, तो फिर तो जी बस ये सूरत हाल होती है। कराची में रश तो लगा होता है, भाग दौड़ होती है, सबको होता है कि बस जल्दी से घर जाके जो है वो हम अपनी इफ्तार कर लें। और मज़ा भी आता है घर वालों के साथ इफ्तार करने का, अपना ही एक मज़ा है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइमली निकल जाए, और अगर टाइमली नहीं भी निकले हैं तो ऐसी गाड़ी ना चलाएं जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हों या फिर किसी और को तकलीफ हो। उससे होता कुछ नहीं है, उससे होता बस इतना सा है कि आपका ट्रैफिक जो है वो मज़ीद स्टक हो जाता है। तो जो आप जल्दी पहुंच सकते भी हैं तो आप उससे भी महरूम हो जाते हैं, और सब लेट हो जाते हैं आपकी वजह से। तो स्टॉप डूइंग।